सीरीज की शुरुआत होती है एक रहस्यमय किताब से जो 200 सालों से दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। कहा जाता है कि जो भी इसे पहली बार खोलेगा वो इसका अकेला और सच्चा मालिक बनेगा। लेकिन ये साधारण दिखने वाली किताब एक पूरे वैम्पायर क्लैन की कहानियों और उनकी जिंदगियों को अपने अंदर छुपाए हुए है। 200 साल बाद आज इस किताब ने अपना नया मालिक चुन लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक लड़की ने इसे गलती से खोज निकाला। जब उसने किताब को उठाया तो वो धूल से भरी हुई थी। उसे लगा कि ये सिर्फ एक पुरानी और बेकार किताब है जिसमें शायद किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही किताब उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये किताब कुछ लोगों के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। जैसे ही उसने किताब खोली, एक ठंडी और अजीब सी हवा उसके चेहरे पर टकराई। दूर दूसरी तरफ एक आदमी चर्च में चांटिंग कर रहा था। वो अचानक अजीब महसूस करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा उसके शरीर का खून किसी अनजानी आवाज का जवाब दे रहा है। लड़की ने मुड़कर देखा और जब उसे लगा कि लाइब्रेरी में कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। किताब के शुरू के 3 पन्ने फाड़े जा चुके थे। अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट्स चली गईं, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो शांति से किताब का अगला पन्ना पलटने लगी। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। डेस्क लैंप के नीचे पन्नों पर छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट अक्षर चमक रहे थे। जिज्ञासा से भरकर वो उन अक्षरों को और करीब से देखने लगी। अचानक उन अक्षरों में हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान आ गई हो। इसी वक्त कहीं दूर एक आदमी जो चर्च में चांटिंग कर रहा था अचानक रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसकी तरफ बढ़ रही हो। उस आदमी ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया। लेकिन ये बात चौंकाने वाली थी कि दूसरी तरफ वो लड़की भी एक ऐसी ही अजीब सिचुएशन का सामना कर रही थी। उस वक्त लड़की ने अपने हाथ से उन बहते हुए अक्षरों को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उन वर्ड्स को हाथ लगाया, वो वर्ड्स जिंदा लगने लगे। वो उसके हाथ के साथ हिलने लगे और उसके हाथ पर चढ़ने लगे। डर के मारे उसने जल्दी से अपना हाथ उस पुरानी किताब पर दबा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो वर्ड्स वापस किताब में चले गए। लेकिन अब उसने अपने हाथ पर एक अजीब सा निशान देखा। उस लड़की का नाम एना था। एना के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे और तब से वो अकेली अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रही थी। एना एक विच फैमिली की वारिस थी, लेकिन अब तक अपने जादू को कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल था। सुबह जब वो स्कूल जा रही थी, उसके हाथ से एक डॉक्यूमेंट गिर गया। जब उसने पेपर्स उठाने की कोशिश की तो एक अजीब चीज हुई। जमीन पर बिखरे हुए पेपर्स हवा में उड़कर अपने आप वापस अपनी जगह आ गए। एना ये देखकर डर गई और जल्दी से आसपास देखने लगी। खुशकिस्मती से किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की। एना ने आराम से किताब वापस रखी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी और उसका एक नया सफर शुरू होने जा रहा था। जब एना स्कूल से बाहर निकली तो एक आदमी से टकरा गई। 2 कदम चलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो आदमी बिल्कुल उसके पिता की तरह लग रहा था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। जब एना ने मुड़कर देखा तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। उसी वक्त उसकी क्लोज फ्रेंड जिलियन भी उसके पीछे आ गई। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ था वो इतना शॉकिंग था कि एना अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। इसी बीच मैथ्यू, जो चर्च में था, वो भी उसके पीछे आ चुका था। अपनी खास सुनने की शक्ति के जरिए मैथ्यू ने भीड़ के बीच एना का लोकेशन तुरंत ढूंढ लिया। दूसरी तरफ मार्कस और उसका दोस्त जेम्स एक गली के कोने पर एक दूसरे से अलविदा कह रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों अलग हुए, जेम्स एक हादसे का शिकार हो गया। मार्कस तुरंत भागकर उसके पास गया, लेकिन जेम्स की हालत काफी बुरी लग रही थी। आसपास देखकर और ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मार्कस ने जेम्स के गले में अपने दांत गड़ा दिए। फिर मार्कस ने अपनी कलाई काटकर अपना खून जेम्स को पिलाया, इस उम्मीद में कि ये उसे एक वैम्पायर बना दे और उसकी जिंदगी बचा ले। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जेम्स सिर्फ 2 घूंट खून पीकर एकदम से रुक गया और जमीन पर लेट गया। मार्कस को समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। इस घटना के बाद मार्कस को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। मैथ्यू ने मार्कस को उनकी रिसर्च फैसिलिटी ले जाने का फैसला किया, जहां उसने अपने असिस्टेंट से मार्कस पर रिसर्च करने को कहा, ताकि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का राज समझा जा सके। मार्कस के मिशन के फेल होने की वजह समझना जरूरी था। उन्हें पता था कि ऐसी रिसर्च हमेशा सफल नहीं होती। उनकी वैम्पायर फैमिली अब तक इवॉल्व हो चुकी थी। वैम्पायर्स को अब सूरज की रोशनी से डर नहीं था। मार्कस का असली लक्ष्य एक खास किताब ढूंढना था। मैथ्यू को इसका एहसास हो चुका था। इस किताब का नाम एशमोल 782 था।
यह एक हैंड रिटन किताब थी। इसमें वैम्पायर्स के जीवन का राज छुपा हुआ था। अगले दिन मैथ्यू एना से बात करना चाहता था। उसे वो किताब ढूंढनी थी। दूसरे दिन एना लाइब्रेरी गई। वो किताब के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही एना किताब तक पहुंचने लगी, उसके अंदर की विच पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गलती से उसने किताब हवा में उछाल दी। किताब नीचे खड़े एक आदमी के हाथ में जा गिरी। वो आदमी मैथ्यू था। एना ने मैथ्यू की तरफ देखा। वो तुरंत समझ गई कि वो एक वैम्पायर है। मैथ्यू ने इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और एना को दिया। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। मैथ्यू की बातें गहरी और ज्ञान से भरी हुई थीं। एना को यह सब सुनकर क्यूरियोसिटी होने लगी, लेकिन जैसे ही एना अपनी सीट पर वापस गई और पीछे देखा, मैथ्यू गायब हो चुका था। एना ने तय किया कि वो मैथ्यू के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। उसने ऑक्सफोर्ड फोरम पर मैथ्यू के कई पोस्ट्स देखे। अचानक उसी वक्त मैथ्यू वहां आ गया। एना भले ही नादान थी, लेकिन वो समझ गई कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं था। उसने तुरंत मैथ्यू से पूछा कि उसका मकसद क्या है। मैथ्यू ने कुछ भी छुपाया नहीं। उसने सीधा पूछा कि क्या एना ने एशमोल 782 ढूंढी है। एना ने कहा कि उसने वो किताब लाइब्रेरी को वापस कर दी थी। मैथ्यू ने बस इतना कहा कि वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे। मैथ्यू का ये कहना एक वार्निंग जैसा लग रहा था। एना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन एना को यह नहीं पता था कि उसकी करीबी दोस्त जिलियन ने रिपोर्ट कर दिया था कि एना ने एशमोल 782 पढ़ी थी। फिनलैंड के एक घने जंगल में लकी एक शिकारी को गाइड कर रहा था। चलते चलते वे एक लेक के पास एक पुराने लकड़ी के घर तक पहुंचे। शिकारी ने सावधानी से घर के अंदर कदम रखा। उसने अपनी बंदूक तैयार कर ली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे ही शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह तुरंत पीछे मुड़ा। तभी एक लड़की ने उस पर छुरी फेंकी। छुरी सीधा उसके पैर पर लगी। इसके बाद लड़की चांटिंग करने लगी। धीरे धीरे आग का एक घेरा शिकारी के चारों ओर बनने लगा। अचानक जमीन धंस गई और शिकारी नीचे दब गया। लकी ने चुपचाप सब कुछ देखा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसे पता था कि उस चुड़ैल का नाम सातू है। लकी ने सातू को चर्च ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन उससे पहले उन्हें एक और जरूरी काम करना था। दूसरी तरफ एना लाइब्रेरी में एक बार फिर मैथ्यू से मिली। मैथ्यू ने उसे याद दिलाया कि लाइब्रेरी में कई विचेस बैठे हैं। उसने कहा कि सबकी नजर उस पर है, लेकिन एना ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके आसपास सिर्फ उसकी क्लोज फ्रेंड्स और लाइब्रेरी का स्टाफ है। एना का ऐसा रिएक्शन देखकर मैथ्यू हैरान रह गया। वो उसे फिर से वार्न करना चाहता था, लेकिन इससे पहले एना वहां से जा चुकी थी। मैथ्यू ने सोचा कि अब उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। कुछ देर बाद जब एना लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी, मैथ्यू कोने से चुपचाप उसे देख रहा था। अगली सुबह जब एना जॉगिंग कर रही थी, मैथ्यू फिर वहीं था। वो बस खामोशी से उसकी हर एक्टिविटी देख रहा था। मैथ्यू दूर से एना पर नजर रखता रहा, जब तक वो नदी में अपनी बोट लेकर नहीं चली गई। इसके बाद मैथ्यू चुपके से एना के घर में घुस गया। उसने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन एशमोल 782 कहीं नहीं मिली। शाम ढल चुकी थी और मैथ्यू अब भी किताब ढूंढने में सफल नहीं हो सका। दूसरी तरफ जब एना ने बोट को किनारे पर लाकर रखा, तो गलती से उसका शर्ट नीचे गिर गया। जैसे ही एना ने बोट को सेट किया, उसने देखा कि मैथ्यू उसके पीछे खड़ा था। मैथ्यू ने एक बार फिर एशमोल 782 के बारे में सवाल किया। एना ने कहा कि उसने किताब लाइब्रेरी में वापस कर दी है, लेकिन मैथ्यू इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैथ्यू को एना से एक स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही थी, जो इस बात का संकेत था कि किताब उसके आसपास ही थी। एना ने मजबूरी जताई कि वो अपने जादू को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उसने मैथ्यू से कहा कि अगर उसे एशमोल 782 चाहिए, तो उसे लाइब्रेरी जाकर खुद तलाश करना होगा। मैथ्यू ने गहरी बात कही। यह किताब सदियों से गायब थी, लेकिन अब तक कई लोग इसकी मौजूदगी महसूस कर चुके थे, क्योंकि एना ने इसे खोल दिया था। अब यह किताब सिर्फ एना के पास रह सकती थी, किसी और के पास नहीं। जब मैथ्यू वहां से जा रहा था, उसकी नजर जमीन पर पड़े कपड़ों पर पड़ी, जो अभी गिरे थे। एक गहरी सांस लेते ही मैथ्यू की आंखें अचानक भयानक और तेज हो गईं। मैथ्यू ने एक गहरी और गंभीर आवाज में कहा कि एना को अपने आसपास संभल कर रहना चाहिए। अगली सुबह जब एना सो रही थी, एक मकड़ी उसके बिस्तर पर चल रही थी। एना ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। एना हिलना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा शरीर जालों में जकड़ा हुआ था। अगले ही पल एक बड़ी सी मकड़ी बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। ये देखते ही एना झटके से जाग गई। ये पहली बार नहीं था जब एना ने मकड़ी का सपना देखा हो। वह एक विच थी, फिर भी ये डरावने सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एना हमेशा एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी,
लेकिन उसकी हकीकत अक्सर उसके सपनों से अलग होती थी। जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका कोट उसके मेल बॉक्स में रखा हुआ था। ये साफ था कि मैथ्यू ने उसका कोट वापस किया था। यह सोचकर एना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैथ्यू भले ही वैम्पायर नस्ल का हिस्सा था और विचेस के खिलाफ था, लेकिन उसने हमेशा एक असली जेंटलमैन की तरह बर्ताव किया। उसी समय मैथ्यू एक पहाड़ी पर अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। उस दोस्त की मदद से मैथ्यू ने एक हिरण को ढूंढ निकाला। टारगेट को पहचानने के बाद मैथ्यू ने तुरंत शिकार शुरू कर दिया। आखिरकार मैथ्यू का शिकार पूरा हुआ। इसी दौरान एना हमेशा की तरह लाइब्रेरी गई, लेकिन इस बार उसने देखा कि लाइब्रेरी में आज हमेशा से ज्यादा लोग थे और सभी लोग एना को अजीब नजरों से देख रहे थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पीटर अचानक एना के पास आकर बैठ गया। पीटर का व्यवहार फ्रेंडली था, लेकिन एना ने शुरुआत में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर पीटर ने कहा कि उसे एना की माँ के बारे में पता है। ये सुनते ही एना का ध्यान तुरंत पीटर की बातों की तरफ चला गया, क्योंकि उसकी माँ का राज उसके लिए सबसे ज्यादा अहम था। एना ने पीटर के साथ चलने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती थी। दोनों एक कैफे गए, जहाँ पीटर ने बताया कि वो किताब एशमोल 782 को बहुत समय से ढूंढ रहा है। पीटर ने बार बार एना से पूछा कि उसने किताब में क्या देखा था। एना के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। पीटर ने सब कुछ सुनने के बाद भी अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा। इस बार उसका लहजा और ज्यादा एग्रेसिव हो गया और एना को समझने में देर नहीं लगी कि पीटर के इरादे ठीक नहीं हैं। एना को अब साफ हो गया था कि पीटर ये मान रहा है कि विचेस ने ही वैम्पायर्स को बनाया था, और अगर किताब में लिखी मेथड समझ ली जाए तो वैम्पायर्स को खत्म करना आसान हो सकता है। लेकिन एना को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती थी, पर पीटर उसका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने जोर से धमकी दी कि वो दोबारा मिलेंगे और उस वक्त सब कुछ अलग होगा। घबराई हुई एना ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जिलियन को सब कुछ बता दिया। एना को समझ नहीं आया कि पीटर को कैसे पता चला कि उसने एशमोल 782 किताब देखी है। ऑफ कोर्स जिलियन ये बात कभी नहीं मानेगी कि उसने ही पीटर को सब कुछ बताया था। इसके बजाय गिलियन ने एना को समझाने की कोशिश की कि उसे पीटर की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन एना हमेशा एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी और इस वजह से उसने पीटर के मामले से दूर रहना ही बेहतर समझा। जिलियन ने फिर बात का रुख बदलते हुए एना को वैम्पायर से दूर रहने की सलाह दी, पर जैसे ही बात मैथ्यू की आई, एना काफी इंटरेस्टेड हो गई। एना सोचती थी कि मैथ्यू बाकी सबसे अलग है। ये सुनकर जिलियन के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल दिखने लगी। उसने एना को मैथ्यू पर भरोसा न करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एना को रोक नहीं पाई। घर लौटने के बाद एना ने अपनी आंट सैरा की कॉलीग एमिली को कॉल किया। एना ने एमिली से पीटर के बारे में पूछा और ये पता चला कि पीटर ने एना की माँ से प्यार किया था। पीटर ने एना के माँ बाप को डिवोर्स लेने के लिए मनाया था और आखिरकार जब पीटर पर डार्क मैजिक का असर हुआ तो एना के माँ बाप ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे। एमिली ने भी एना को चेतावनी दी कि पीटर से हमेशा संभल कर रहना। उस रात एना को उसके स्कूल के प्रोफेसर ने प्रॉम के लिए बुलाया। जैसे ही एना वहां पहुंची, प्रोफेसर ने कहा कि वो एना को एक ओकल्टिस्ट से मिलवाएगा, लेकिन वो ओकल्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि पीटर था। एना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पीटर ने पहले ही उसे धमकी दी थी। पीटर का वहां होना एना के लिए एक नई परेशानी का संकेत था। जब पीटर और एना का सामना हुआ तो पीटर ने तुरंत कहा कि एक वैम्पायर के करीब आना बहुत खतरनाक हो सकता है, और अगर एशमोल 782 जैसी किताब किसी वैम्पायर के हाथ लग गई तो ये एक विनाशकारी घटना बन सकती है। एना को पीटर की असलियत के बारे में अच्छी तरह पता था, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं हुई। लेकिन इस बार भी एना ने साफ साफ मना कर दिया कि वो पीटर को एशमोल 782 लेने नहीं देगी। जैसे ही एना कुछ कदम आगे बढ़ी, उसके कानों में अचानक पीटर की आवाज गूंज उठी। ये सुनकर एना एक पल के लिए डर गई और पीछे देखा, पर उसने देखा कि पीटर के होंठ हिल भी नहीं रहे थे। ये साफ था कि ये कोई जादू था। एना ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पीटर की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। ये शब्द इतने जोर से गूंजने लगे कि एना ने अपने कान ढक लिए, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पीटर की आवाज किसी मंत्र की तरह सुनाई दे रही थी और एना को लगा कि वो अपना संतुलन खो देगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इस जादू का शिकार हो सकती है। आखिर में एना से और सहा नहीं गया और उसके अंदर की विच पावर्स बाहर आ गईं। अगले ही पल एना की गुस्से से भरी आवाज पीटर के दिमाग में इतनी शक्ति से गूंजी कि आसपास की खिड़कियां तक टूट गईं। अगले दिन पीटर गिलियन के घर गया और उससे पूछा
कि क्या वो जानती थी कि एना इतनी शक्तिशाली है, लेकिन जिलियन को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया और बाहर जो शख्स खड़ा था वो और कोई नहीं, एना थी। जैसे ही एना ने पीटर को जिलियन के घर में देखा, उसे समझ आ गया कि पीटर को उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली थी। सच्चाई समझने में देर नहीं लगी। एना की सबसे भरोसेमंद दोस्त जिलियन ने उसका विश्वास तोड़ दिया था और उसके पीछे पहले ही धोखा दे दिया था। एना अपनी दोस्त जिलियन के धोखे से टूट सी गई और आंसू बहाने लगी। तभी उसे याद आया कि मैथ्यू ने पहले ही उसे सतर्क रहने को कहा था। ये सोचकर एना तुरंत मैथ्यू के अपार्टमेंट पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी निराश होकर एना वापस जाने लगी, पर तभी मैथ्यू, जो अभी अभी पहाड़ों से लौट रहा था, उससे टकरा गया। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है।